और कार और बाइक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ियाँ जो है वो जून के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी है, और जो पहली गाड़ी है उसका मैं अगर नाम ना भी लूँ तो भी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वो बाइक हम सब के दिल में एक अलग ही स्थान प्राप्त करके रखती है। और वो बाइक कौन सी है वो सब बताने से पहले दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा था, एक बहुत ही बड़ी कंपनी की गाड़ी जो कि गए साल के जून के महीने में जिसने दूसरे सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची थी। और दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि उसने हजारों यूनिट्स बेची थी। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, गए साल इसी महीने में इस गाड़ी ने 1 लाख से भी ऊपर यूनिट्स बेचे थे। और मैं वही अगर इस महीने की बात करूं तो ये गाड़ी मुश्किल से अभी 10,000 के ऊपर यूनिट्स बेच पाई है। तो दोस्तों, अगर आपने अच्छे से नहीं सुना तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये गाड़ी गए साल से अभी 1 लाख यूनिट्स बेचने पे से 10,000 पे आ गई है। तो इस बात को हजम होने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। और इसी टाइम में आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी गाड़ी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10 गाड़ियों के लिस्ट में से 10वीं गाड़ी कौन सी होगी वो देख लेते हैं। 10वीं गाड़ी है टीवीएस अपाचे। टीवीएस गए साल जून के महीने में केवल 14,218 यूनिट्स बेच पाई थे इस गाड़ी के। और इस साल की अगर बात करें तो ये गाड़ी गए साल से 16,015 यूनिट्स और बेच पाई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से पूरे जून के महीने में इस गाड़ी के 30,233 यूनिट्स ही बिक पाई है। इस गाड़ी के पिछले साल से तो सेल्स बढ़ गए हैं, और ये कंपनी की अकेली गाड़ी है जिसने ऐसी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इसी लिस्ट में इसी कंपनी की बाकी 2 गाड़ियां इतनी अच्छी नहीं कर पाई है, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है अपनी आइकॉनिक सुजुकी एक्सेस, जो गए साल बस 15,540 यूनिट्स बेच पाई थी। बट इस साल उसने रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाते हुए टोटल 33,399 गाड़ी बेच पाई है, जो इस गाड़ी और इस गाड़ी की कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि गए साल के कंपैरिजन में से ऑलमोस्ट डबल अपनी गाड़ियां बेच पाई है। और दोस्तों, 8वें नंबर पर अब आती है टीवीएस जुपिटर। और मैंने जैसे आपको वीडियो के पहले ही बता दिया था, ये जो साल है वो टीवीएस के लिए थोड़ा अच्छा नहीं गया, क्योंकि गए साल जून के महीने में इस गाड़ी ने 37,831 गाड़ियां बेची थी। और इस साल जून के महीने में ये गाड़ी केवल 31,848 गाड़ियां ही अब तक बेच पाई है, जो गए साल के कंपैरिजन में लगभग 6,000 कम यूनिट्स बेच पाई है इस गाड़ी के। तो दोस्तों, 7वें नंबर पे जो गाड़ी है उसके बारे में भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी भी खुद टीवीएस की ही है, और हम सब वो गाड़ी के बारे में भली भांति जानते हैं। और अभी भी आप उस गाड़ी के बारे में अगर सोच रहे हो तो अब बता देता हूँ कि वो गाड़ी है टीवीएस एक्सेल 100। और ये वीडियो देखने में से मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कोई बंदा मिल पाएगा जिसे टीवीएस एक्सेल के बारे में ना पता हो। टीवीएस एक्सेल के गए साल जून के महीने में लगभग 40,620 यूनिट्स बिकी थी ये गाड़ी के। और अभी हम अगर इसी महीने की बात करते हैं तो 35,897 यूनिट्स बिक पाई है इस गाड़ी के, जो गए साल के मुकाबले में से लगभग 4,723 यूनिट्स कम बिकी है इस गाड़ी के। और इसी लिस्ट में आगे 6वें नंबर पर आती है बजाज की प्लैटिना। दोस्तों, बजाज प्लैटिना बजाज कंपनी की एक बहुत ही आइकॉनिक बाइक है। गए साल इस गाड़ी के लगभग 35,277 गाड़ियां बिक पाई थी। और इस साल जून के महीने में इस गाड़ी के बिके हैं 43,313 यूनिट्स, जिससे इस गाड़ी की अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है इस साल। और आगे हमारे लिस्ट में है होंडा की सबसे आइकॉनिक बाइक, जो है होंडा सीबी शाइन। सीबी शाइन के गए साल जून के महीने में 40,316 यूनिट्स बिकी थी। और इस साल जून के महीने में इस गाड़ी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए लगभग 71,869 गाड़ी, और 71,869 इंग्लिश में बनते हैं 71,869। और ये एक जो है बहुत ही अच्छा नंबर बन गया है। और जिस भी बंदे ने गए महीने में आखिर में सीबी शाइन खरीदी थी, उससे ये 69 नंबर वाली गाड़ी मिली है सबसे आखिर में। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी उसे एटलीस्ट कुछ गिफ्ट तो दे सकती थी, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। इसी लिस्ट में हमारी अगली गाड़ी है हमारी एक लौती राज दुलारी बजाज पल्सर। इस गाड़ी के तो क्या ही कहने हैं दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में मैं कितना भी बोलूँ वो कमी है।
क्योंकि बजाज पल्सर है ही ऐसी गाड़ी है। मस्त राइम हो गया है दोस्तों। सब टाइम पास बाद में करते हुए इसके अभी हम सेल्स फिगर्स देख लेते हैं। गए साल जून के महीने में इस गाड़ी के बिके थे लगभग 80,822 यूनिट और इसी साल जून के महीने में इस गाड़ी के बिके थे 80,150 यूनिट्स, जिससे गाड़ी के ना ही तो ज्यादा सेल्स बढ़ पाए हैं। गए साल के हिसाब में से ये गाड़ी 1672 यूनिट्स कम बिकी है। इसमें देखने में तो गाड़ी के सेल्स के फिगर्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और मुझे लगता है इस जुलाई के महीने में ये वापस रिकवर तो कर ही लेगी। अगली गाड़ी इस लिस्ट में है, सबसे ज्यादा आइकॉनिक गाड़ी इस पूरे लिस्ट है हमारी होंडा एक्टिवा। एक्टिवा के बारे में मुझे कुछ बताने की आपको जरूरत होगी ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसके सेल्स फिगर्स की हम अगर अब बात करते हैं तो गए साल दोस्तों जून के महीने में ये गाड़ी लगभग 1,21,668 यूनिट्स बेच पाई थे इस गाड़ी के। और इस साल की हम अगर बात करें तो ये साल भी इस आइकॉनिक गाड़ी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं साबित हो पा रहा है और एक टाइम पे मार्केट लीडर कहलाने वाली ये गाड़ी अब थोड़ी मार्केट में फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है बाकी के कंपटीशन में, क्योंकि इस साल ये गाड़ी केवल 94,274 ही बिक पाई है। और दोस्तों अगर ये कोई मामूली गाड़ी होती तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता शायद, लेकिन हम तो यहाँ होंडा एक्टिवा की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ तो बुरा हुआ है इसके सेल्स के साथ में। और इससे बड़ा झटका देने के लिए इसी कंपनी की गाड़ी हमारे आगे लिस्ट में है, जिससे जैसे टीवीएस का हाल हुआ था उससे भी बुरी वाट इस गाड़ी की लगी है। और बुरी से मतलब है कि सबसे बुरी दोस्तों, सबसे बुरी। दोस्तों गए जून के महीने में इस गाड़ी का सबसे बड़ा कटा है दोस्तों, मैं सेल्स फिगर्स की बात कर रहा हूँ। गए साल जून के महीने में इस गाड़ी के बिके थे 1,30,062 यूनिट्स और इसी साल जून के महीने में इस गाड़ी के बिके थे दोस्तों, ये सुनने से पहले आप अपना दिल थाम लीजिए, बड़ी सांस ले लीजिए और अभी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों गए साल के 1,30,000 में से कम हुए भी होंगे तो कितने कम हो सकते हैं? 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, तो आप ये भी यकीन कर लोगे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इस गाड़ी के गए साल में से अभी 1,19,000 यूनिट्स कम हो गए दोस्तों। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, 1,19,000 यूनिट्स इस गाड़ी के अब कम हो गए हैं गए साल के हिसाब से। और इस गाड़ी ने अभी के जून के महीने में लगभग बस 10,724 यूनिट्स ही बेच पाई है। ये गाड़ी है तो भी हीरो की गाड़ी है दोस्तों, हीरो की। और इतना सस्पेंस क्रिएट करने के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि कौन सी गाड़ी की बात करने वाला हूँ मैं अभी। आपने सही पहचाना दोस्तों, वो गाड़ी है हीरो की HF डीलक्स दोस्तों। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था दोस्तों इस गाड़ी के साथ ऐसा भी हो सकता है। और मुझे अभी भी सेल्स फिगर्स पे यकीन नहीं हो रहा है देखते हुए भी। और डिटेल में बात करने से पहले हम अगले अपने लिस्ट में जो गाड़ी है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 की जो गाड़ी है उसके बारे में तो आपको मुझसे भी ज्यादा पता होगा, जो है हमारी ऑल टाइम किंग ऑफ द इंडियन बाइक मार्केट, जिसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो हमारी हीरो की स्प्लेंडर, हीरो स्प्लेंडर दोस्तों। ये एक ऐसी बाइक है जिसका कभी क्रेज खत्म होने का नाम भी नहीं सुना है मैंने, और ना ही मुझे लगता है कि कभी इस गाड़ी की क्रेज खत्म होगी, क्योंकि ये गाड़ी है ऐसी। इसको बहुत सारे लोग माइलेज किंग के नाम से भी जानते हैं और इसके सेल्स फिगर्स भी दोस्तों किंग जैसे ही है। पिछले साल जून के महीने में इस गाड़ी के टोटल यूनिट्स बिके थे 1,81,190 और इस साल के जून के महीने में इसके लगभग यूनिट्स बिके हैं 2,64,009। और इस गाड़ी का क्रेज कितना है आपको वो बताने के लिए मैं आपको एक ही बात बता देता हूँ कि अब मैं जिस वक्त ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, अब लगभग रात के 3 बज रहे होंगे और अभी ही 2 स्प्लेंडर मुझे रास्ते से जाते हुए दिखे हैं और जो बाकी 5 स्प्लेंडर जो रास्ते पे खड़े हुए हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों आप इसी बात से समझ सकते हो कि स्प्लेंडर कौन से लेवल की गाड़ी है और उसका क्रेज कितना है इंडिया में। दोस्तों इसी प्रकार से हमारी टॉप 10 के लिस्ट यहाँ पे अब खत्म हो जाती है और इस जून के महीने में यह देखने मिला है कि यहाँ एक कंपनी की एक गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ पर ही उसी कंपनी की उसकी दूसरी गाड़ी थोड़ी पीछे पड़ते हुए दिखती है इस महीने। और आशा करते हैं कि इस जुलाई के महीने में इन सभी गाड़ियों की सेल्स वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए। और अगर आपको
आपको यह वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो यह मेरी आईडी स्क्रीन पर अब शो कर रही होगी आपको। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी है तो वो सब आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं आपके कमेंट्स के आंसर्स जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और इसी प्रकार से मेरी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है और आप सबका दिन शुभ जाए दोस्तों। बाय बाय।